स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल अनुराग टेक्निकल आर्ट्स में। तो आज हम क्लास 10th में चित्रकला विषय के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल बोर्ड परीक्षा है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप रिवाइज़ ज़रूर करिए और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को एक बार बनाकर ज़रूर देख लें, जिससे कल की परीक्षा में आपको आसानी हो। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। एक प्रश्न है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है तथा तीनों भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। इस रचना को हम कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 12 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। सबसे पहले हम 12 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ये हो गई हमारी एक 12 सेंटीमीटर की एक रेखा। इस पर हम नाम डाल देंगे। ध्यान रहे बिंदुओं को खाली नहीं छोड़ना है। कोई भी हिंदी का एक अक्षर हम एक एक बिंदु पर लिख लेंगे। ये हो गया हमारा का खा 12 सेंटीमीटर। अब हम बिंदु का पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा नीचे की ओर खींचेंगे। थोड़ा सा लंबी बनाएंगे। यह हमारी एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा हो गई है। अब हम, आप ध्यान रखिए, प्रश्न में दिया हुआ है परिमाप जो कि 12 सेंटीमीटर है और जो अनुपात है भुजाओं में वो है 3:4:5। जब हम तीनों को आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, 4, 7 और 5, 12। तो अब हम क्या करेंगे, कोई भी दूरी लेकर न्यून कोण वाली रेखा पर 12 चाप लगाएंगे जो एक समान दूरी के होंगे। तो आइए लगाते हैं 12 चाप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 चाप हो गए। एक बार फिर से काउंट कर लें, 10, 11 और एक 12। ये हमारे 12 चाप हो गए। इसको एक बार आप फिर से काउंट करके ज़रूर देख लें कि गलतियां ना हो। ध्यान रहे जो अनुपात होगा उनकी सभी संख्याओं को जोड़कर हम उतने ही चाप लगाएंगे। यहाँ पे हम नोट डाउन भी कर लें, 1 और ये हो गया 12। अब हम 12वें नंबर के चाप को बिंदु खा से मिलाएंगे। ध्यान रहे ये डॉटेड लाइंस में होगा, तो बहुत सावधानी से स्केल को बहुत ही टाइट पकड़ेंगे और इसको खींच देंगे। अब सबसे आखिरी जो भुजा का अनुपात है वो 5 है, उसके बाद है 4। तो सबसे पहले हम 5 कदम आगे की ओर पीछे से बढ़ेंगे। 1, 2, 3 और एक 4 और ये 5। ये हो गया हमारा 5वां सब। अब हम सबसे आखिरी रेखा के समांतर 5 कदम आगे की ओर एक समांतर रेखा खींचेंगे जो 12वें नंबर के चाप से एकदम सीधी समांतर होगी। ये हो गई हमारी समांतर रेखा। अब हम फिर 4 कदम और आगे बढ़ेंगे। 1, 2, 3, 4। इस बिंदु तक हम यहाँ पर भी हम एक समांतर रेखा खींचेंगे जो तीनों एक सीध में एक समांतर रेखाएं होंगी। ये हो गई हमारी समांतर रेखा। बहुत सावधानी से स्केल बराबर हिस्से में खिसकाएंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। अब देखिए बहुत ही आसान कार्य है। ये हमें 2 बिंदु मिल गए, बा और सा। ध्यान रखिए अनुपात 3:4:5 है। तो अब हम बिंदु बा से आगे की ओर का बिंदु से दूरी लेकर एक चाप की रचना करेंगे। बहुत ही सावधानी से बा बिंदु से हम एक का की दूरी लेकर एक चाप लगा देंगे। बा से
फिर हम सा से खा की दूरी भरेंगे प्रकार में, और उस दूरी को भरकर एक चाप आगे की ओर लगाएंगे जो खा वाले बिंदु से जो चाप है उसको काटेगा। ये देखिए दोनों चाप जो है वो एक दूसरे को काट रहे हैं। ये बिंदु हो गया आ। अब तीनों बिंदुओं को आपस में ऐसे मिला देंगे, आ को बा से मिला देंगे, ये डार्क रहेगा क्योंकि हमें यही बनाना है, और आ को बिंदु से सा से मिला देंगे। ये आ बा सा एक त्रिभुज बन गया जिसका परिमाप 12 सेंटीमीटर है और भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। बहुत ही सफाई से यह रचना आपको बनानी है। ऐसे ही कोई भी रचना अगर परीक्षा में आती है तो आप उसे ज़रूर करें। धन्यवाद।